इसी घटनाक्रम से जुड़ा जो एक दूसरा शर्मनाक पहलू सामने आया था कि एक मृतक की पत्नी से जो है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बेड साफ कराने का मामला भी सामने आया था और हम जानने की कोशिश करते हैं। वो महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या पूरा वाकया था, किन्होंने इनसे बेड साफ करने के लिए बोला था। ये बताइए कि उस दिन जब आपके पति की डेथ हुई थी वहाँ पर। जी सर, तो मैं लेके गई थी सर, तो मेरी देवर का सुलाई थी बेड में, तो खून लग गया था वहाँ। तो साफ ही उठा लो ऐसे करके बोली, तो मैं साफ ही उठाई। उसके बाद खून लगा था वहाँ, तो साफ ही में पहुंची उसके खून। तो एक बुढ़ी सी अम्मा थी, वो पानी डाल डाल के टिश्यू पेपर दे मेरे को दिए, तो साफ कर दो इनमें ऐसे करके 2 टिश्यू पेपर दिए हैं, तो मैं साफ की हूँ सर। उसके बाद वो खुद हाथ धुलवाए हैं मेरे को। तो वो मतलब जो वहाँ पे महिला मौजूद थी, नर्स वगैरह जो मौजूद थे, उन्होंने बोला था आपसे कि साफ? नहीं, वो नहीं बोले हैं, बस वो बुढ़ी सी अम्मा बस बोले हैं नहीं, और वहाँ कोई नहीं थी। वहाँ कोई अस्पताल का कोई स्टाफ था वहाँ पे, नहीं, नर्स नहीं डॉक्टर था। वगैरह? नहीं था। मैं बाहर बैठी थी तो बार बार बुलाने लगे, आके साफ ही रख लो, आके साफ ही रख लो ऐसे करके। तो मैं साफ ही रखी तो वहाँ खून लगा रहा। तो साफी में खून को साफ की कि मैं एक पॉलिथीन दे दो करके तो रख ली थी खून वाले साफी। तभी फिर वो टिश्यू पेपर दे दे के पानी छिड़क छिड़क के साफ करवाया। कौन कौन थी वो महिला जो आपसे बोल रही थी कि साफ करो इसको करके? एक बुढ़ी सी थी अम्मा, वो साफ करने वाली है शायद वहाँ। तो वही हॉस्पिटल की कर्मचारी है? हाँ, हॉस्पिटल की कर्मचारी है। अच्छा, उस बेड में जिसको साफ करा गया है उसमें आपके देवर थे उस समय? हाँ, देवर को सुलाए रहे उसमें। तो इसको कैसे देखती हैं आपकी, मतलब ये अस्पताल में उनके परिजनों से इस टाइप से बेड साफ करा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इतना मेरा वो नहीं था सर, तो मैं जैसे बोले वैसे कर दी हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरा होश में नहीं थी। ये कर दो वो कर दो करके बोले हैं तो मैं कर दी हूँ, जैसे बोले हैं वैसे चुपचाप, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। अच्छा, डॉक्टर इस पूरे मामले में ये कह रहे हैं कि आप सबूत के तौर पे उसको कलेक्ट कर रही थी, खून के तो जो साफ कर रही थी वो सबूत के लिए आप इकट्ठा कर रही थी उसको, तो ये सही है क्या? डॉक्टर तो वैसे वहाँ कोई नहीं थे, बस वो अम्मा बस साफ करवाए हैं। हाँ, नहीं वहाँ तो डॉक्टर कोई नहीं रहे। नहीं, वो दलील ये दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि वो सबूत के लिए आप उस बेड को साफ कर रही थी करके। नहीं, मैं साफ की हूँ ना, करवाए हैं तो की हूँ, वही अम्मा करवाए हैं। करवाए हैं, पानी छिड़क छिड़क के करवा रहे थे कि साफ करो, और टिश्यू पेपर भी दिए हैं तो साफ की हूँ। उसके बाद हाथ धुले। अच्छा, ये पूरी जब घटना सामने आई उसके बाद में डॉक्टर और पूरे स्टाफ नर्स जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको सबको नोटिस जारी किया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होना चाहिए ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो? हाँ, ये तो होना चाहिए, पर डॉक्टर तो उस समय नहीं थे, बुढ़ी चम्मा थी, डॉक्टर वैसे नहीं थे उस समय। तो कार्रवाई तो ऐसे के खिलाफ होना ही चाहिए। आज मेरे को किया है ऐसे परेशानी में, कल किसी और को भी करेंगे। तो ये थी रोशनी मरावी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उस वक्त अस्पताल में जो एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी वो इनको बार बार बोल रही थी बेड साफ करने के लिए, तब जाकर उन्होंने इस बेड को साफ किया है। और डॉक्टर जो दलील दे रहे हैं इस पूरे मामले में कि वो महिला जो है बतौर सबूत एकत्रित करने के लिए बेड से खून के पार्ट इकट्ठा कर रही थी, खून से सने कपड़ों को एकत्रित कर रही थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की दलील और जो महिला ने बयां की है, आप बीती बयां की है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल के कर्मचारी कितने असंवेदनशील हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कलेक्टर के निर्देश पे जो है डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को नोटिस जारी किया है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। भिंड में 50 साल की महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को मंदिर में दर्शन कराने के बहाने ले गया था, जहां उसने महिला की हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की सर्चिंग के दौरान महिला के पास बीहड़ में जंगल में सर्चिंग के दौरान मंदिर के पास ही जंगल में बीहड़ इलाके में महिला के कंकाल को बरामद किया गया है। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच करे। फिलहाल इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई।
अंबिकापुर के प्रतापपुर रोड पर एक स्कॉर्पियो ने ऑटो और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर में 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक नशे में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए गाड़ी जब्त कर ली। बेमेतरा में दीपावली पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने दीपावली पर भगवान गौरी गौरा की पूजा अर्चना कर उन्हें बधाई दी। गौरी गौरा की पूजा का यह विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व के लिए महिलाएं घर घर जाकर भगवान गौरी गौरा की शादी का निमंत्रण देती हैं और दीपावली में गौरी गौरा की मूर्ति बनाकर धूमधाम से उनका विवाह करती हैं। पर्व के दौरान गांव के माहौल का जायजा लिया है एनडीटीवी संवाददाता सुजीत शर्मा ने। खास रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ अपने विभिन्न परंपराओं के लिए जाना जाता है। अलग अलग परंपराएं और अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली के दिन जो है वो भगवान गौरी गौरा की पूजा होती है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी जो भीड़ है वो भगवान गौरी गौरा की है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, उस परंपरा से जोड़ता हूँ कि वो परंपरा है कैसी। आप मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ इधर आपको। ये आप देख सकते हैं कि पूरी देवी और देवताओं की पूजा अर्चना हो रही है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आगे सड़केंगे, थोड़ा भीड़ है, थोड़ा सा सड़केंगे, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सड़केंगे। मैं आपको ले चलता हूँ भगवान गौरी के पास और गौरा के पास। चलिए, ये भगवान गौरी और गौरा की जो पूजा हो रही है, थोड़ा सड़केंगे आप लोग। भगवान गौरी गौरा की जो पूजा हो रही है, पूजा अर्चना, ये आ जाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि थोड़ा आगे आ जाओ आगे। भगवान गौरी और गौरा की जो ये पूजा हो रही है, परंपरा है यहाँ पर जो निभाई जाती है। और आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। और भगवान देखिए कि गौरी और गौरा की पूजा, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बहुत ज्यादा भीड़ है। चलिए कुछ बात करते हैं, आप लोग आइए, थोड़ा सा बात करते हैं। इधर आइए। क्या नाम है आपका? रानिका साहू। कैसे रखते गौरी गौरा? हम महिला रहते हैं। इधर आ जाओ। हाँ, महिला रहते हैं और मांग जोड़ भी करते हैं। पूरा मांग करके। कैसी कैसी परंपरा होती, क्या क्या निभाते हो? पहले क्या करते हो? पहले सुबह नाचते हो, क्या करते हो? पहले सुबह नाचते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, रात भर पूजा करते हैं। रात भर पूजा करते हैं, फिर बरसाने जाते हैं, फिर यहाँ लाके बिहे करते हैं, तब विसर्जन करते हैं। रात भर ये बिल्कुल एक परंपरा है। परंपरा के साथ साथ पूजा होती है। मैं इधर और जाऊंगा कि भगवान जो गौरी गौरा की देखिए आप लोग, ये पूजा अर्चना हो रही है। यहाँ पर लाते हैं, गाँव में रखने के बाद करते हैं। एक दाई और है। दाई, कैसी पूजा अर्चना करते हो? आपको कैसी सेवा करते हो? रात भर सेवा करते हैं। रात भर। अभी अब आगे क्या करेंगे? इसको भगवान कहाँ घुमाएंगे? सीधा विसर्जन करेगा। गाँव घुमा लिए हैं। चलिए, बिल्कुल ये परंपरा है। मैं ले चलता हूँ अब आपको आगे और दिखाता हूँ मैं। चलिए, भीड़ है, आगे चलते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ये परंपरा जो है वो निभाई जाती है। मैं बता दूं आपको कि भगवान गौरी गौरा की पूजा की शुरुआत जो है वो सुवानित के बाद तिलमाटी चुलमाटी और उसके बाद पूजा अर्चना हो जाती है। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानने का प्रयास करेंगे। गौरी गौरा की परंपरा लगातार निभाती जा रही है। कैसी परंपरा है, क्या होता है इसमें? ये हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है बहुत, और हर त्योहार अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। दीपावली, होली है ना, और हरेली त्योहार मनाता है। तो ये गौरी गौरा त्योहार है, अपन सुरुचि त्योहार के माने। गौरी गौरा का त्योहार है। हमारे साथ बैगा है, बैगा से बात करते हैं। क्या परंपरा होती, क्या करते हैं? कुछ पता है क्या करते हैं? इसको कैसे पूजा अर्चना करते हैं? शुरू से आ रहा है। शुरू से आ रहा है। अच्छा, पुरखा हम नहीं ले कमर वाला तब जा रहा है। कैसे शुरुआत होती, क्या करते हो? पूजा वूजा सब करता है। कैसे त्योहार, क्या है, कब से परंपरा? हमारे साथ एक और बात है। ये सदियों पुरानी परंपरा है। ये हम आज के दिन माता गौरी और भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करके उनकी शादी का जो परंपरा होती है उसका निर्वहन किया जाता है। ये शादी की परंपरा। और हमारे साथ पार्षद भी एक आएंगे, थोड़ा सा सामने आ जाएंगे। भगवान गौरी गौरा, आप आए हैं सुबह सुबह घूमने से देखने, क्या बोलेंगे भगवान गौरी गौरा को लेकर?
सबसे पहले मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, नगर वासियों को दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह महापर्व सबके जीवन में मंगल शुभकामना लाए और माँ गौरी गौरा सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे। छत्तीसगढ़ की परंपरा अमर परंपरा है। बिल्कुल, ये भगवान गौरी गौरा की परंपरा है। मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले यहाँ पर जो है वो सुआ नृत्य होता है। सुआ नृत्य के माध्यम से जो ग्रामीण है वो कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, दाल चावल। फिर जो है दीपावली के दिन सुबह जो है तेलमाटी चुलमाटी, जिस प्रकार से ब्याह होता है, भगवान गौरी गौरा की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसकी बारात निकाली जाती है। बारात निकालने के बाद आज सुबह उसे प्रमुख मंदिरों में और गाँव में घुमाया जाता है। घुमाने के बाद उसे यहाँ लाकर फिर लोगों के दर्शन रखा जाता है और इसे तालाब में लेकर विसर्जित कर दिया जाएगा। आखिर ये परंपरा जीवित है और ये परंपरा जीवित भी रहनी चाहिए। और एक चीज और मैं आपको महत्वपूर्ण दिखाना चाहूंगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की ओर से भी गौरी गौरा बनाई जा रही है, यानी एक बहुत अच्छी परंपरा है। ये बैगा कहते हैं, बैगा है और ये सोटा आपको मैं दिखाऊंगा। ये भगवान की सोटा है जो छोटे बच्चे, और ये बैगी बैगा जो बताते हैं छोटे बैगा के परिवार का है। जो छोटे बच्चे हैं ये भी जो हैं वो इस प्रकार से भगवान के, यानी कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये परंपरा आगे बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि परंपरा बुजुर्गों से बच्चों में आती है और ये परंपरा अगर आगे बढ़े तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। सुजीत शर्मा, NDTV, बेमित्रा।